हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे वाकाटक वंश के बारे में। पिछले वीडियोस की तुलना में ये वीडियो बहुत लेट आया है, तो उसके पीछे भी एक कारण रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग वाकाटक वंश के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ चालुक्य वंश की प्रथम शाखा वातापी के चालुक्य के बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की थी। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। ये एक दानी किस्म का, दानी प्रवृत्ति का राजा था। दानी प्रवृत्ति का राजा था जो विंध्य शक्ति था। ये एक दानी प्रवृत्ति का शासक था और इसने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा दान दिया है। ये कभी ऐसा कहा जाता है कि ये कभी अपने राज्य के लोगों को जब देखने जाया करता था, दौरे पर जाया करता था, तो ये जब लौटकर वहाँ से आता था दौरे से, तो इसके वस्त्र फट जाते थे। क्यों फट जाते थे? तो उसका एक प्रमुख कारण था, क्योंकि जब ये दौरे पर जाता था, विंध्य शक्ति जब ये दौरे पर जाता था तो क्या होता था, इससे बहुत सारे लोग दान मांगते थे। तो ये दान बहुत अधिक मात्रा में दान दिया करता था। हम लोगों ने सुना भी है कि राजा महाराजाओं के वस्त्रों पर मुख्य रूप से हीरे, मोती, सोना, चांदी ये जड़ित होते हैं। तो क्या होता था, ये मालाएं, हीरा, मोती जितना भी इसके पास रत्न हुआ करते थे, सारे उतार कर जनता में वितरण कर देता था। तो ये एक दानी प्रवृत्ति का शासक था। विंध्य शक्ति जो था, ये दानी प्रवृत्ति का शासक था। ओके, इसके बाद कौन आया? तो इसके बाद आया इसका पुत्र प्रवरसेन। प्रवरसेन, इसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था प्रवरसेन। इसके पुत्र का नाम था प्रवरसेन। ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था प्रवरसेन। इसने क्या करवाया था? तो इसने मुख्य रूप से 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ, इसने अपने शासनकाल में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये प्रतापी शासक था। जब इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवा सकता है, तो ये अपने राज्य में 4 राजा के राज्य भी मिलाएगा। तो ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। आगे समझते हैं। तो आगे शासक बना रुद्रसेन। अगले शासक का नाम क्या था? अगले शासक का नाम था रुद्रसेन। इसने क्या किया था? रुद्रसेन ने जो गुप्त काल की बात कर रहा हूँ मैं। चंद्रगुप्त, पिछले वीडियोस में मैंने गुप्त काल का वीडियो भी डाला है, तो पहले उसे जाकर देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की जो पुत्री थी, इन दोनों की पुत्री का नाम था प्रभावती। इससे इसका विवाह हो गया था। प्रभावती से विवाह। तो इससे क्या हुआ, जब इसका विवाह रुद्रसेन का प्रभावती से हो गया, तो इसके उत्तर भारत में चलता हुआ साम्राज्य, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में साम्राज्य, वहाँ उस समय पूरा प्रमुख चंद्रगुप्त द्वितीय का था, उस समय गुप्त वंश का। तो इसने अच्छे संबंध बनाए उससे, चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री से शादी करके इसने गुप्त वंश के राजाओं से अच्छे संबंध स्थापित किए। क्या किया? अच्छे संबंध स्थापित किए वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन ने। इतना हम लोगों ने
जान लिया है। आगे देखते हैं, रुद्रसेन के बारे में ही हम लोग जान रहे हैं। प्रभावती से विवाह कर लिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, इससे इसके राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, तो गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे ये वंश जो वाकाटक वंश था, धीरे धीरे करके ये वंश अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया। चरमोत्कर्ष क्या होता है, जहाँ पर देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ, जहाँ पर शासन ऊपर की ओर उठता है और फिर से नीचे की ओर गिर पड़ता है, उसके कहते हैं चरमोत्कर्ष। तो रुद्रसेन के समय चरमोत्कर्ष पर आ गया, और बाद में जब रुद्रसेन की मृत्यु हुई तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद ये वंश समाप्त हो गया, स्वतः समाप्त हो गया। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। जब ये जो वंश था वाकाटक वंश, जब इस वंश के शासक जो रुद्रसेन थे, उनके उत्तराधिकारी अयोग्य हुए, तो क्या हुआ, जब अयोग्य हुए प्रभावती और रुद्रसेन के पुत्र, तो अलग अलग शासकों ने अलग अलग स्थानों से आकर इस वंश को समाप्त कर दिया, वाकाटक वंश को समाप्त कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने वाकाटक वंश के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर ली है। वाकाटक वंश, ओके, वाकाटक वंश का संस्थापक बिंदी शक्ति, ये दानी प्रवृत्ति का था। प्रवरसेन सबसे प्रतापी शासक था। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इसमें 4, और रुद्रसेन फिर इसके बाद शासक बना रुद्रसेन। तो रुद्रसेन के समय ये जो साम्राज्य था ये चरमोत्कर्ष पर था, और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री प्रभावती से इसने विवाह किया। इसके राज्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था जब इसने इससे शादी की प्रभावती से, और इसके बाद ये साम्राज्य जो वाकाटक वंश ने स्थापित किया था, ये साम्राज्य स्वतः समाप्त हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे चालुक्य वंश के बारे में। तो शुरू करते हैं चालुक्य वंश के विषय में। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे चालुक्य वंश के विषय में। चालुक्य वंश क्या था, तो चालुक्य वंश की मुख्यतः 3 शाखाएं थी। क्या थी, इसकी 3 शाखाएं थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं निकली हुई थी, मतलब पहले एक बार इसका अंत हुआ, दूसरी बार इसका अंत हुआ, तीसरी बार अंत हुआ, और तीसरी बार में इसका सदा सदा के लिए अंत हो गया। तो इसकी 3 शाखाएं निकली हुई थी। पहले का नाम था वादामी, ओके। दूसरे का नाम था कल्याणी, तीसरे का नाम था बेंगी। इनको हम लोग पूरा क्या कहेंगे, वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य, ऐसा कहकर संबोधित करेंगे। तो क्या हुआ, वातापी के चालुक्य इनकी एक शाखा थी, कल्याणी के चालुक्य इनकी एक शाखा थी, और बेंगी के चालुक्य एक शाखा थी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, वादामी के चालुक्य के विषय में समझेंगे। ये बहुत बड़ा वंश था चालुक्य वंश, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले आज की वीडियो में हम लोग वाकाटक वंश तो समझ ही चुके हैं पूरा, तो आज की वीडियो में हम लोग वादामी के चालुक्य के विषय में समझेंगे, और अगले वीडियोज में, आने वाले अगले वीडियोज में कल्याणी और बेंगी के विषय में समझेंगे। ये जो बेंगी के चालुक्य थे, ये बहुत छोटा वंश था। इसी के साथ मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, इसी के साथ में मैं आपको इसको बता दूंगा। ये बहुत छोटा था, इसी के साथ में कल्याणी के चालुक्य के साथ में बताऊंगा, और कल्याणी का सबसे बड़ा था, इसमें बादामी का छोटा था। सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं तो ये कल्याणी का बड़ा था, फिर इसके बाद था बादामी का, फिर इसके बाद था बेंगी का, मतलब बेंगी का सबसे छोटा था। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि चालुक्य थे क्या। तो चालुक्य एक
चालुक्य एक कह सकते हैं जनजाति थी जिसने अपने राजाओं को मारकर उस स्थान पर शासन करना शुरू कर दिया, शासन स्थापित कर दिया। तो इसके संस्थापक का नाम क्या था? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बादामी के चालुक्य। तो हम लोग बादामी के चालुक्य हेडिंग डालेंगे। बादामी, बादामी पढ़ेंगे हम लोग बादामी के चालुक्यों के विषय में। तो बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी। इसके संस्थापक का नाम क्या था? इसके संस्थापक का नाम था जय सिंह। इसके संस्थापक का नाम क्या था? तो इसके संस्थापक का नाम था जय सिंह। बादामी के चालुक्य के संस्थापक का नाम जय सिंह था। यहाँ पे लिखी गई संस्थापक, संस्थापक। आज संस्थापक यहाँ पर लिख दिया है मैंने। आज के वीडियो में हम लोग पूरा सही से बिल्कुल भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के वीडियो में। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में राइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही है, तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। तो यहाँ के संस्थापक कौन थे? जय सिंह इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला शासक कौन बना? अगला शासक बना कीर्तिवर्मन प्रथम। कौन बना? कीर्तिवर्मन प्रथम इस वंश का दूसरा शासक बना, द्वितीय शासक। द्वितीय शासक, द्वितीय शासक इस वंश का कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे चालुक्य पिता भी कहा जाता था। चालुक्य पिता, इसे क्या कहा जाता था? चालुक्य पिता, या फिर चालुक्य निर्माता भी कह सकते हैं। निर्माता बोले तो और अच्छा रहेगा, पिता अच्छा नहीं लगता है इसका, तो निर्माता, क्योंकि पिता तो इसको देनी चाहिए जय सिंह को। तो चालुक्य निर्माता, ये चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। कीर्तिवर्मन प्रथम जो था, ये चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इसे क्या कहा जाता था? चालुक्य निर्माता इसे कहकर पुकारा जाता था। अगला शासक कौन था? तो अगले शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने बहुत ज्यादा कार्य किए हैं, बहुत ज्यादा कार्य किए। इसने क्या किया था? इसने हर्ष को पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित, नर्मदा तट पर पराजित किया। जो उत्तर भारत का वर्धन वंश का शासक जो था हर्षवर्धन, उसको नर्मदा तट पर पराजित किया था। इसने तट पर हराया। और क्या किया इसने क्या किया था? पल्लव, उस समय पल्लव भी वहां पर पाए जाते थे। उस समय पल्लवों का भी वहां पर प्रतिनिधित्व था। नीचे साइड दक्षिण भारत, हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो क्या था? पल्लवों का वहां पे बोलबाला चलता था। तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन, क्या नाम था? महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया इसने। महेंद्र वर्मन को पराजित किया। और क्या किया? पराजित किया। और इनकी राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांची। तो इसने क्या किया? उपाधि धारण की कांचीकोण। कांचीकोण इसने अपनी उपाधि धारण की। वहां का टाइटल होता था कांचीकोण। इसने अपने आप को कहकर संबोधित किया। अब हम लोग समझते हैं, इसी के बारे में समझेंगे। अभी बहुत बड़ा है इसका शासनकाल।
तो इसने दूसरा कार्य क्या किया था, इसने दूसरा कार्य क्या किया, इसी के बेटे महेंद्र वर्मन का पुत्र था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, इसके पुत्र का नाम क्या था, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया, इसी के पुत्र पर, जो महेंद्र वर्मन था इसी के पुत्र पर आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन हार गया, ये पराजित हो गया, ये पराजित हो गया। जो पुलकेशिन द्वितीय था ये सोचता था कि मैं महेंद्र वर्मन को हरा सकता हूँ, हर्षवर्धन जैसे साम्राज्यवादी शासक को हरा सकता हूँ, तो मेरे आगे नरसिंह वर्मन क्या लगता है, ये यही सोचता था। लेकिन नरसिंह वर्मन एक प्रतापी शासक था, पल्लव वंश आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियोज में। तो उसका शासक था, इसका पुत्र था नरसिंह वर्मन, तो उसने इसे पराजित किया था, पराजित। इसलिए जीवन में सिखाया जाता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं, घमंड का फल यही होता है। इसे नरसिंह वर्मन ने पराजित कर दिया और मतलब ये ईर्ष्या करे उससे, इसने क्या किया, इसने कांचीकोण की उपाधि धारण की, इसने क्या किया, इनकी राजधानी का नाम था बादामी, तो इसने क्या किया, इसने उपाधि धारण की बादामी कोण, इसने क्या उपाधि धारण की, इसने उपाधि धारण की बादामी कोण, बादामी कोण, बादामी कोण, इसकी उपाधि धारण की इसने, तो इसने धारण की बादामी कोण की उपाधि इसने धारण की। ओके, तो इतना इसका शासनकाल था, फिर इसकी मृत्यु हो गई, आगे इसने और कोई कार्य नहीं करवाया। अंतिम शासक इसी का पुत्र था, अंतिम शासक उसका नाम था, क्या नाम था इसके पुत्र का, जो पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र का नाम था कीर्ति वर्मन, कीर्ति वर्मन द्वितीय, कीर्ति वर्मन द्वितीय अयोग्य शासक था, इसी किसने मार दिया, इसी के सेनापति नाम था, उसने इसको भाला घुसेड़ दिया। हम लोग समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो सेनापति का नाम क्या था, दंती दुर्ग इसके सेनापति का नाम था, तो इसने इसे मार दिया, हत्या कर दी दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन द्वितीय की, और यहाँ पर चलकर बादामी के चालुक्य समाप्त हो गए। फिर इसके बाद धीमे धीमे इन्हीं के पूर्वज जो कीर्ति वर्मन पूर्वज थे, धीमे धीमे इनके ही आगे आने वाले वंशज, जिसका नाम था तैलप द्वितीय, उसने दंती दुर्ग के वंश राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय को मार डाला था। इसी वंश के जो कीर्ति वर्मन के आगे वाले वंशज थे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको, ये है राष्ट्रकूट वंश, हम लोग समझते हैं राष्ट्रकूट वंश। 2 मिनट देखिए, तो मैं आपको एक फ़ोन आ रहा था, मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा था, तो उसमें फ़ोन आ रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये है हमारा राष्ट्रकूट वंश। ओके, यहाँ पे ये है राष्ट्रकूट वंश, और ये है कौन सा वंश, चालुक्य वंश का बादामी शाखा। यहाँ पर चलकर राजा कौन बना, दंती दुर्ग। यहाँ ये राष्ट्रकूट है ना, तो ये वाला आर लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे सी। तो क्या किया, यहाँ पर इसकी कीर्ति वर्मन की यहाँ पर हत्या कर दी, और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी दंती दुर्ग में। फिर इसका काल आगे बढ़ा, यहाँ पर राजा हुए बहुत सारे। अंतिम राजा का नाम था कृष्ण तृतीय, अंतिम राजा का नाम था कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय इनको सामंत बना के रखा इन लोगों ने, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इन लोगों ने इनको सामंत बना के रखा। इनको जब दुश्मन को अपने घर में सामंत बना के रखोगे, तो वो एक ना एक दिन तो धोखा दे ही देगा। तो यहाँ पर चलकर एक तैलप नाम का सामंत हुआ, ये इसी वंश में चालुक्य वंश का एक सामंत हुआ। उस समय तो सामंत थे ना,
तो यहाँ पे तैलप नाम का एक सामंत हुआ। उसने तैलप ने क्या किया, ये अयोग्य शासक है कृष्ण, मेरे पूर्वजों का बदला ले लिया उसने। तैलप ने उसके अपने अपने पूर्वजों का बदला लेकर अगली शाखा का गठन किया जिसका नाम था कल्याणी के चालुक्य। इसे क्यों कल्याणी के चालुक्य कहते हैं? क्योंकि जो तैलप था उसने अपनी राजधानी बनाई थी, उसका नाम था कल्याणी। और पिछले शासक जो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय और कह सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम और जयसिंह, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बादामी, इसलिए इन्हें कहा जाता था बादामी के चालुक्य। ओके, इतना समझा हम लोगों ने। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे किसके बारे में? तो आज अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे चालुक्य वंश की दूसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य के बारे में। ये दक्षिण भारत का इतिहास है। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। उस समय दक्षिण भारत कैसा था, उस समय का इतिहास है ये दक्षिण भारत का इतिहास। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर चलकर बादामी खत्म हो गया, कुंती दुर्ग ने इसे मार डाला और आगे चलकर तैलप ने कल्याणी की स्थापना कर दी। तो अगले वीडियो में हम लोग कल्याणी और बेंगी के चालुक्य के विषय में समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। और आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब पीछे वाला ही हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे वाला क्यों क्या समझेंगे। सीढ़ी से चढ़ते हैं हम, छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी एक एक सीढ़ी से चढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वंश डाले हैं। मैंने बहुत सारे वंश आपको बताए हैं, जैसे मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वहाँ पर नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, पूरा मगध काल डाला है, वीडियोस डाले हैं बहुत सारे। तो आप पहले जाकर उनको देख लीजिए। गुप्त काल भी मैंने बहुत सही से उसका वीडियो कोशिश की है, अच्छा बना हो तो आपको अच्छा लगा हो तो उसका वीडियो भी डाला है, तो कृपया जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि छत चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी रखकर, पैर रखकर चढ़ते हैं। या फिर हम लोग जब पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है तो पहली क्लास से स्टार्ट होती है 12th तक। थोड़ी सा हम लोग सीधा चलकर 11th में पहुंच जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये क्या करना है, आप लोगों को एक एक करके जो पहले वाले वीडियोस थे उनको पढ़ना है, फिर इसके बाद इस वीडियो को पढ़ना है। या फिर आप पहले वाले वीडियोस पढ़ चुके हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को बार बार मैं कहता हूँ, आप लोगों को इसको लाइक करना है। और ऐसे वीडियो आपके मोबाइल पर, टैबलेट पर आदि जो डिवाइसेस आपके पास होते हैं, घर पर उपलब्ध हैं, उनमें आए ऐसे वीडियोस, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।